In this video, we are going to discuss about the packaging of DNA helix. DNA helix की packaging क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है? See, the number of base pairs in mammalian DNA is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. अगर हम इसको multiply करें 0.34 से, which is the distance between the two bases, तो जो mammalian DNA की length आती है वो आती है around 2.2 meters. 2.2 मीटर्स। न्यूक्लियस के डायमेंशंस कितने हैं? 10 to the power -6 मीटर। तो इतने छोटे न्यूक्लियस में, इतने स्मॉल न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए कैसे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पैकेजिंग होती है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, हमें पता है देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो फिर भी मतलब इट इज़ नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वो प्रोटीन से बाइंड होकर रहता है और वो प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम कैसे बना होता है? बीच में ये जो कोर आप देख रहे हो, ये कोर बना है हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से बने होते हैं, मतलब उनके अंदर ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा लाइसीन एंड आर्जिनिन होते हैं। लाइसीन और आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो हिस्टोन ऑक्टामर को H2A, H2B, H3 एंड H4 ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इसको ऑक्टामर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हर एक हिस्टोन प्रोटीन की 2 कॉपीज होती हैं। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है, उसके चारों तरफ रैप्ड होता है। यहाँ पर एक H1 हिस्टोन भी होता है। इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ऐसे अगर आप क्रोमैटिन को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इस तरह का नजर आता है। इसको बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हम कहते हैं क्रोमैटिन का। ये न्यूक्लियोसोम्स ही है जो क्रोमैटिन को बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन को बनाते हैं। क्रोमैटिन 2 तरह का होता है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो लाइट स्टेन करता है, बहुत ज़्यादा डार्क नज़र नहीं आता है, और उसी क्रोमैटिन का कुछ पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हेवीली स्टेन होता है और डार्क कलर्ड नज़र आता है, और उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, जो डार्क स्टेन हो जाता है। लाइट स्टेन क्रोमैटिन को हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक, तो और ज़्यादा फिर पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन में, और क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं, और क्रोमैटिन फाइबर्स फिर और ज़्यादा पैक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स बनाने।